अब हम आ गए हैं ट्रीटमेंट पे, मतलब हॉस्पिटल में एक स्नेक बाइट केस को कैसे मैनेज करते हैं हमारे डॉक्टर्स, उसे हम देखेंगे। पहले है कि ये है जनरल मेजर्स, मतलब ABCDE, मतलब एयरवे, हमको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। अगर एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और स्नेक बाइट ये सब है तो हमको देखना पड़ेगा कि हाँ ये सब ठीक ठाक है कि नहीं। मतलब एयरवे क्लियर है कि नहीं, ब्रीदिंग सही से हो रहा है कि नहीं, सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई डिसेबिलिटी है कि नहीं, या फिर स्नेक बाइट का जो कॉन्फर्म है ये हम कॉन्फर्म करेंगे कि हाँ स्नेक बाइट है। ठीक है, तभी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो एंटी स्नेक वेनम है ये असल में क्या है। ये एक स्नेक वेनम के खिलाफ एक एंटी सिरा है। ठीक है, एंटी सिरम है जो कि स्नेक वेनम को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो ये पॉलीवैलेंट होता है और मोनोवैलेंट होता है। तो इंडिया में मेनली पॉलीवैलेंट ही अप्रूव्ड है। ठीक है, हम लोग पॉलीवैलेंट ही यूज़ करते हैं। पॉलीवैलेंट का कुछ फ़ायदा है कि आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा सांप है। ठीक है, एक पॉलीवैलेंट अगर आप एंटीसेरा है आपके पास, तो ये काफ़ी सारे, मतलब लगभग हर जो इंडिया में कॉमन स्नेक्स हैं उसके खिलाफ ये कारीगर है। तो ये हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है एक भावेल और ये है एम्पूल 10 ml का। ठीक है, 10 ml का है और इसमें मतलब डिस्टिल वाटर से 10 ml किया जाता है। तो इनमें जो 1 ml है, ये 1 ml न्यूट्रलाइज कर सकता है कितना, 0.6 mg कोबरा वेनम को न्यूट्रलाइज कर सकता है, 0.6 mg रसल वाइपर के वेनम को न्यूट्रलाइज कर सकता है, 0.45 mg स्टैंडर्ड सॉस किल्ड वाइपर के वेनम को न्यूट्रलाइज कर सकता है, और 0.45 mg स्टैंडर्ड क्राइट वेनम को ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब इन सब सांपों के खिलाफ जो एंटीसेरा है ये एक एक ml में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम ईच ml में ये सब, तो हम 10 ml में, मतलब ये अगर पूरा दे दें तो लगभग 6 mg 4.5 mg 4.5 mg इतना वेनम को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक एम्पूल से या फिर एक भावेल से। ठीक है, क्योंकि ये जो डाटा है ये तो 1 ml का है और एक भावेल में रहता है 10 ml। तो हम देखिए ये 6 mg हो जाएगा, 6 mg हो जाएगा, 4.5 mg हो जाएगा, 4.5 mg हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम न्यूरोटॉक्सिक स्नेक में अगर हमको लगे कि जैसे कि एक पेशेंट आया है, उसके टोसिस है, उसके हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, उसके स्नेक बाइट का हिस्ट्री है, तो हम कंफर्म करेंगे कि ये एक न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है। न्यूरोटॉक्सिक स्पेलिंग यहाँ पे गलत हुआ है। ठीक है, तो ये एक न्यूरोटॉक्सिक स्नेक है। तो हम कंफर्म करके हम उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। ट्रीटमेंट क्या है, कैसे देंगे हम, देखिए पहले हम इंजेक्शन देंगे एड्रीनालिन 0.25 ml सब क्यूटेनियस देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देंगे पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम जो कि हमारे इंडिया में अप्रूव्ड है, ये हम देंगे 10 वायल्स। 10 वायल्स हम दे देंगे एंड ASB। और इसके लिए हमको कोई स्किन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ASB देना ही पड़ेगा, स्किन टेस्ट कैसा भी आए। ठीक है, उसके बाद हम देंगे इंजेक्शन एड्रेनालिन। ये हम IM देंगे 1:1000 डाइल्यूशन पे 0.5 ml इंट्रामास्कुलर देंगे। ठीक है, अगर हमको लगे कि ये एनाफाइलेक्सिस मतलब शॉक में जा रहा है पेशेंट तो हम देंगे। और उसके बाद हम देंगे एट्रोपिन इंजेक्शन देंगे 0.6 mg इंट्रावेनस एंड इंजेक्शन नियोस्टिग्मिन 1.5 mg इंट्रामास्कुलर। ठीक है, अगर चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन के जो डोज है ये है 0.05 mg पर केजी एंड नियोस्टिग्मिन है 0.04 mg पर केजी। ये सब हम दे देंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे 1 घंटे। अगर 1 घंटे के बाद पेशेंट का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, पेशेंट वैसे ही कंडीशन पे है, अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम देंगे सेकेंड डोज ऑफ एट्रोपिन एंड नियोस्टिग्मिन, इसी डोज में देंगे हम सेकेंड टाइम। ठीक है, उसके बाद हम देंगे कि सेकेंड डोज ऑफ एंटी स्नेक वेनम 10 वायल्स हम फिर से चलाएंगे। ठीक है, तो कैसे चलाएंगे, जो कि मतलब फर्स्ट डोज ऑफ एट्रोपिन एंड नियोस्टिग्मिन जब दिए उसके 2 घंटे बाद हम ASB चलाएंगे। मतलब 1 घंटे बाद हम एट्रोपिन नियोस्टिग्मिन, उसके 1 घंटे बाद हम ASB चलाएंगे। ठीक है, अगर इससे भी कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है 1 घंटे बाद, अगर सेकेंड डोज ऑफ एट्रोपिन एंड नियोस्टिग्मिन के बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है तो हम इसे उस पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में ICU में एडमिट कर देंगे। ठीक है, और वहाँ पे और एक बार हम चला सकते हैं एंटी स्नेक वेनम
पर 3 बार से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हेमोटॉक्सिक स्नेक है उसे हम कैसे मतलब ट्रीटमेंट करें। अगर हमको पता चला कि हाँ इसके जो सिम्टम्स हैं ये हेमोटॉक्सिक है, तो हम ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करें। देखिए पहला ट्रीटमेंट जो है ये काफ़ी सेम है। हम पहले एड्रेनालिन देंगे 0.5 mg सबक्यूटेनियस, देन हम देंगे ASB, क्योंकि इसे ये तो पहले हमको देना ही पड़ेगा, ये 3 कॉमन है, ठीक है। ये पेनाफाइलेक्सिस प्रेजेंट है तो एड्रेनालिन हम फिर से देंगे उसी डोज पे, ठीक है। ASB हम देंगे 10 वायल्स। उसके बाद हम एक टेस्ट करेंगे। अगर हमको लगे कि ये हीमोटॉक्सिक स्नेक है तो हम एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम है 20 WBCT टेस्ट, ठीक है। ये देखिए हम पेशेंट का जो ब्लड है सैंपल है उसे हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। उसके बाद हम 20 से 30 मिनट्स वेट करेंगे, ठीक है, रूम टेम्परेचर में। अगर ये क्लॉट कर गया तो नॉर्मल है, ठीक है। मतलब अगर क्लॉट कर गया तो हम ये नॉर्मल है। अगर क्लॉट नहीं किया तो इसका मतलब हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये वाइपर बाइट है, मतलब एक हेमोटॉक्सिक स्नेक ने इसे काटा है, ठीक है। तो अगर क्लॉट कर गया तो हम फिर से भी कंफर्म हो सकते कि अगर जो स्नेक पॉइजन है वो थोड़ा सा स्लोली एब्जॉर्ब हुआ है तो हम फिर से टेस्ट करेंगे इसका। पर अगर नहीं क्लॉट कर रहा है तो इसका मतलब हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये वाइपर बाइट है, हाँ। और अगर नहीं क्लॉट कर जा रहा है तो हम फिर से मतलब 4 घंटे तक एवरी आवर हम करते रहेंगे। क्या पता अगर मतलब थोड़ा सा लेट रिएक्शन हो रहा है तो, ठीक है। तो जब भी हम नॉट क्लॉट नहीं कर रहा है ये ऐसे, अगर क्लॉट नहीं करेगा तो ऐसा मतलब ये इस तरफ चला आएगा अगर हम ट्रीट करेंगे तो अगर क्लॉट नहीं कर रहा है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये वाइपर बाइट है। तो ये तो हमने पहले तो डोज दे ही दिया। उसके बाद अगर ये जो ब्लीडिंग या फिर ये जो सिम्टम्स है ये अगर चलता रहा 1 घंटे बाद भी तो हम सेकेंड डोज ऑफ ASB देंगे फिर से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भी अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो हम टर्शियरी हॉस्पिटल में भेजेंगे, जैसे कि कोई मेडिकल कॉलेज या फिर कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पे डायलिसिस और किडनी फंक्शन टेस्ट की सुविधाएं मौजूद हों, ठीक है। तो अगर टर्शियरी हॉस्पिटल में भेज के वहाँ पे हम क्या करेंगे कि आफ्टर 6 आवर्स, मतलब सेकेंड डोज ऑफ जो सेकेंड डोज ऑफ एंटीस्निक वेनम दिया उसके 6 घंटे बाद हम फिर से WBCT टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर क्लॉट नहीं कर रहा है, हाँ, अगर क्लॉट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या, हमारा तो काम नहीं हुआ, ठीक है। अगर क्लॉट कर जाए तो ही नॉर्मल, तो इसका मतलब अभी भी वो एक्शन है, तो हम थर्ड डोज ऑफ ASB चलाएंगे, ठीक है। 10 वायल्स हम फिर से देंगे। तो 10 वायल्स हम फिर से देंगे अगर ये क्लॉट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लॉट करना ही नॉर्मल है। अगर ना क्लॉट करे तो हमको मतलब ये मान सकते हैं कि अभी भी पॉइजन है वहाँ पे, ठीक है। और अगर उसके बाद भी 1 घंटे बाद भी अगर पेशेंट का कंडीशन कोई इंप्रूव नहीं हुआ तो हम उसे भेज देंगे डायलिसिस पे, ठीक है। पर हम और एक डोज ऑफ ASB नहीं चला सकते, ठीक है। 30 वायल्स के ज़्यादा हम नहीं चला सकते। सो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट, न्यूरोटॉक्सिक ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट कहें कि न्यूरोटॉक्सिक मैनेजमेंट और हेमोटॉक्सिक मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं, मतलब एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा क्योंकि जो स्नेक बाइट के कारण काफ़ी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हम प्रोपाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देंगे। और उसके बाद हम डिस्चार्ज तभी करेंगे अगर हम देखें कि फॉर द न्यूरोटॉक्सिक जो वेनम है उसके कारण जो न्यूरोनल एबनॉर्मलिटीज़ हो रहा था वो सब अगर चला गया है, मतलब सब ठीक है, तभी हम रिलीज़ कर सकते हैं एक कोबरा बाइट पेशेंट को। और एक वाइपर बाइट पेशेंट को हम तभी रिलीज़ करेंगे जब उसका किडनी फंक्शन हम देखेंगे कि किडनी उसका ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक है। तभी हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन। हम स्नेक बाइट कितने टाइप्स के स्नेक्स हैं इंडिया में अवेलेबल है, ये पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम क्या है, एंड द क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम मैनेज करते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट्स को। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।